अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग लैब। आज हम एंडोट्रिकल नेबुलाइजेशन की स्टेप बाय स्टेप डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि हम जान सकें कि नेबुलाइजेशन के बारे में हमें पता हो कि व्हाट इज़ नेबुलाइजेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेबुलाइजेशन एंड इंडिकेशन ऑफ नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेबुलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम नेबुलाइज़र मशीन के ज़रिए लिक्विड मेडिसिन की कन्वर्जन करते हैं मेस्ट फॉर्म में, एरेसोल फॉर्म में। मेस्ट होता है दुन्नुमा शक्ल में, ये कन्वर्ट हो जाती है और ताकि वो इजीली पेशेंट इनहेल करके डायरेक्टली लंग्स तक जा पहुँचे। इस सारे मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को नेबुलाइजेशन कहते हैं। पर्पसेस ऑफ एंडोट्रिकल नेबुलाइजेशन में सबसे पहला है टू डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द लोअर एयरवे ऑफ इंटुबेटेड पेशेंट, ताकि लोअर एयरवे तक जो है ना मेडिसिन पहुंचाने के लिए हम करते हैं। सेकेंडली जो है ना टू लूजन थिक सिक्रीशन, जो हार्ड और थिक सिक्रीशन होते हैं उसको जो है ना स्मूथ करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए और एयरवे को क्लियर करने के लिए। थर्ड नंबर पे टू रिड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म इन इम्प्रूव वेंटिलेशन। फोर्थ नंबर पे है टू ह्यूमिडिफाई द एयरवे, जो ईटीटी और वेंटिलेटर से जो ड्राइनेस है उससे प्रिवेंट करने के लिए। फिफ्थ नंबर इज़ टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन और एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स, ताकि उसके ऑक्सीजनेशन और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को इम्प्रूव करे। इंडिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि एंडोट्रिकल नेबुलाइजेशन के इंडिकेशन कौन से पेशेंट में इसके इंडिकेशन है। तो एक चीज़ याद रख ले, जब भी क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं आईसीयू में और उसकी टीटीयू पास होते हैं तो दो चीज़ें उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा होती है, एक ट्रेकल नेबुलाइजेशन और एक ट्रेकल सक्शनिंग। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ये हम क्यों करते हैं? ताकि पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म से बचाए। अस्थमा, सीओपीडी है, थिक रिटेन सिक्रीशन है जो खुद से जो है ना वो नहीं निकाल सकते, विदाउट सक्शनिंग पे भी अक्सर जो है ना वो नहीं निकाल सकते जब तक आप उसको नेबुलाइज ना करें। जो थिक सिक्रीशन है और स्टक है तो उसको निकालने के लिए। थर्ड नंबर पे एटिलेक्टेसिस है, जो लंग्स कोलैप्स होते हैं, एक कंडीशन है तो उसमें प्लग्स वगैरह जमा हो जाती है। फोर्थ नंबर पे है नमूनिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो, एक्सेसिव सिक्रीशन हो। फिफ्थ नंबर पे जब ब्रोंकोडायलेटर्स प्रेस्क्राइब हो और उसकी ज़रूरत हो किसी पेशेंट को, तो तब भी हम एंडोट्रिकल नेबुलाइजेशन के थ्रू ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। सबसे पहले जो है ना हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड मैंने सैनिटाइज कर दी, हैंड वॉश भी कर सकते हैं और हैंड आप जो है ना सैनिटाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद पुट अप द ग्लव्स मैंने पहन ली। इसके बाद पेशेंट चूँकि हमारा है वेंटिलेटर पे है, अनकॉन्शियस है, तो इसको हम काउंसल नहीं कर सकते, इसको हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते प्रोसीजर, तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं 1 cc नॉर्मल सेलाइन ले लेता हूँ इसमें से। ठीक है, मैंने नॉर्मल सेलाइन ले ली 1 cc, इसको मैंने खोल दिया है। मैं इसमें नॉर्मल सेलाइन डाल दूँगा। नॉर्मल सेलाइन मैंने डाल दी। इसके बाद में एटम, इसका आपने देखना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है। एक्सपायरी 2027 है, मैंने कंफर्म कर दी। इसके बाद मैंने इसमें एटम डाल दी। इसके बाद ये ज़रूरी है कि इसको आप प्रॉपर सील कर दें। अगर आप प्रॉपर सील नहीं करेंगे तो इससे जो है ना लीकेज होगा तो प्रॉपर पेशेंट नेबुलाइज नहीं होगा और उसको ऑक्सीजन और ट्यूबिंग कनेक्टिविटी जो है ना वो वेंटिलेटर पर फिर आपको एरर देंगे। मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दी ट्यूबिंग। अभी मैंने इसके साथ दोबारा नेबुलाइज़र, इसको टी नेबुलाइज़र कहते हैं, जिसके थ्रू हम जो है ना पेशेंट को ट्रिकास्टोमी ट्यूब और ईटीटी के साथ नेबुलाइज करते हैं।
यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। आप मेक श्योर कर दें कि ये इसका जो है ना डाउन हो, लोअर हो। अगर इसको हम इस तरह उल्टा करेंगे तो वो प्रॉपर नेबुलाइज नहीं होगा। तो मेक श्योर कि बिल्कुल इसका जो है ना ये डाउनवर्ड हो। इसके बाद मैं नेबुलाइज़र ऑन करता हूँ। ये तब तक हम पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे जब तक इस चेम्बर में ब्रेडिसन ख़त्म ना हो जाए, और या दूसरा ये कि पोजीशन ऑर्डर जिसमें कितने टाइम के लिए जो ना पेशेंट की नेबुलाइजेशन की ऑर्डर की है, तो तब तक हम पेशेंट को नेबुलाइज करते रहेंगे। ये तो अनकॉन्शियस पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, सेडेट है, तो इसके साथ कम्युनिकेशन और चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो तब आपने पेशेंट के साथ रहना है, और जब तक स्पेशली जब छोटा बच्चा हो तब तक आपने जो है ना पेशेंट के साथ रह के, जब नेबुलाइज़र अटैच है तो आपने उस तक जो है ना उसके साथ खड़ा होना। थैंक यू सो मच।